नमस्कार। स्टॉक मार्केट में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं या शायद अब उतरने का सोच रहे हैं, उनके मन में एक सवाल अक्सर आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग, ये दोनों रास्ते हैं, लेकिन कौन सा चुनें। राइट। सुनने में शायद एक जैसा लगे, पर इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। तो आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है जो इसी कंफ्यूजन को सुलझाने में शायद मदद करेगी। राइट। आज हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन दोनों को ही जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कौन सा तरीका किसके लिए ज्यादा ठीक बैठता है। राइट। क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये सवाल बहुत आम है और जरूरी भी है समझना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। निवेश। जब हम ये शब्द सुनते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या है ये? देखिए, इन नोट से जो सबसे पहली बात निकल कर आती है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो नजरिया है वो लंबी अवधि का है, लॉन्ग टर्म। ये कोई फटाफट पैसे बनाने की स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि आपको उस कंपनी के फ्यूचर में, उसके बिजनेस में भरोसा है। अच्छा, मतलब आप सिर्फ शेयर की कीमत ऊपर नीचे होने पर नहीं खेल रहे, आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बन रहे हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोच यही होती है कि भाई कंपनी टाइम के साथ ग्रो करेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और उसके साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। इन नोट्स में साफ लिखा है कि इन्वेस्टर्स आमतौर पर शेयर्स को 5 साल, 10 साल, अरे कई बार तो उससे भी ज्यादा वक्त के लिए होल्ड करते हैं। बाप रे, 10 साल? हाँ, वो रोज रोज जो मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, उससे ज्यादा परेशान नहीं होते। अच्छा। उनका फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पर होता है। मतलब मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कमा कितना रही है, आगे के प्लान्स क्या हैं, इस तरह की चीजों पर। और मैंने इन नोट्स में एक और बड़ी दिलचस्प चीज देखी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की शक्ति, ये क्या भला है और इस इन्वेस्टमेंट में इसका क्या रोल है? हाँ, ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, कंपाउंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। मुनाफे पर मुनाफा कैसे? मान लीजिए आपने कहीं पैसा लगाया, पहले साल आपको कुछ रिटर्न मिला, कुछ मुनाफा हुआ। अब अगले साल आपको जो रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ आपकी शुरुआती रकम पर नहीं मिलेगा, बल्कि पिछले साल के मुनाफे को जोड़कर उस पूरी रकम पर मिलेगा। अच्छा, तो मतलब पैसा बढ़ता जाता है और फिर उस बढ़े हुए पैसे पर भी कमाई होती है। एग्जैक्टली। और ये चीज साल दर साल चलती रहती है, जैसे वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, छोटा सा शुरू होता है और फिर बड़ा होता जाता है। हाँ हाँ, समझ गया। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। बिल्कुल वही बात। शुरुआत में शायद इसका असर बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन लंबे टाइम में, मतलब 10, 15, 20 साल में ये कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकती है। इसीलिए नोट्स में इसे वेल्थ क्रिएशन यानी लंबी अवधि में अच्छी संपत्ति बनाने का एक मजबूत तरीका बताया गया है। ये असल में धैर्य का खेल है। आप समय देते हैं और समय आपके पैसे को आपके लिए काम करने देता है। और रिस्क? स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग रिस्क की बात करते हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है? देखिए, अगर हम ट्रेडिंग से तुलना करें तो हाँ, आमतौर पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? पहली बात तो वही जो हमने कही, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं। इस दौरान मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, कीमतें रोज ऊपर नीचे होंगी, लेकिन लंबे समय में अच्छी कंपनियों के शेयर अक्सर ऊपर ही जाते हैं, तो ये छोटे मोटे झटके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर पैसा लगाते हैं, सिर्फ हवाई बातों पर या शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर नहीं। तो मतलब ये नहीं कि रिस्क है ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्क तो है। हो सकता है आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया वो अच्छा परफॉर्म ना करे, या पूरे मार्केट में ही कोई बड़ी गिरावट आ जाए, जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई। कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपने रिसर्च करके, सोच समझकर अच्छी कंपनियों में पैसा लगाया है और सब्र रखा है, तो नुकसान का जो चांस है वो ट्रेडिंग के मुकाबले काफी कम हो जाता है। इन नोट्स में एक उदाहरण भी है कि सही रिसर्च से लगाया गया 1 लाख रुपया, मार्केट कंडीशंस ठीक रहे तो 10 साल में 10-15 लाख भी बन सकता है। पर ये बस एक इलस्ट्रेशन है, असल रिटर्न अलग हो सकते हैं। समझ गया। तो इन्वेस्टमेंट मतलब धैर्य, लॉन्ग टर्म विजन, कंपाउंडिंग का फायदा और तुलनात्मक रूप से कम रिस्क। ठीक है, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, ट्रेडिंग। ये इन्वेस्टमेंट से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अगर इन्वेस्टमेंट मैराथन है तो ट्रेडिंग समझ लीजिए 100 मीटर की रेस है। इन नोट्स के हिसाब से ट्रेडिंग का मतलब है शेयर्स की शॉर्ट टर्म खरीद बिक्री, कम समय के लिए। क्यों? ताकि कीमतों में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते ना, उनसे फायदा कमाया जा सके।
यहाँ मकसद कंपनी का मालिक बनना या उसकी ग्रोथ में हिस्सेदार बनना नहीं है। यहाँ फोकस है जल्दी मुनाफा, क्विक प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट? और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। नोट्स में कुछ कॉमन टाइप्स बताए हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज खरीदा आज ही बेच दिया। एक ही दिन में? हाँ, चाहे कुछ मिनटों के लिए रखा हो या कुछ घंटों के लिए, आप दिन के प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर एक है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर्स को कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। यहाँ आप किसी शेयर में जो एक छोटा ट्रेंड बनता है, कुछ दिनों या हफ्तों का, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो मतलब रफ्तार बहुत तेज है और जाहिर है फिर जल्दी मुनाफे का आकर्षण भी बहुत होगा। बिल्कुल। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चार्म यही है, क्विक प्रॉफिट्स की संभावना। आपको सालों इंतजार नहीं करना, कुछ घंटों में, दिनों में या हफ्तों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता ही है, लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा और ज्यादा सीरियस पहलू आता है। और वो है रिस्क। मुझे लग ही रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्क, वेरी हाई रिस्क। इन दस्तावेजों में इस बात पर काफी जोर है। ट्रेडिंग में जितनी तेजी से पैसा बन सकता है, उतनी ही तेजी से, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा तेजी से पैसा जा भी सकता है। मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बेहद मुश्किल काम है। कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं और आपका एक गलत फैसला आपकी कैपिटल का, आपकी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा साफ कर सकता है। ये वाकई एक दो धारी तलवार है। तो सिर्फ रिस्क ही ज्यादा है या ट्रेडिंग करने के लिए और भी कुछ चाहिए होता है? मतलब कोई भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ चाहिए। नोट साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग के लिए खास नॉलेज और स्किल चाहिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस मतलब वो चार्ट्स वगैरह? हाँ, वही। चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, पैटर्न्स कैसे पहचानते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब सीखना पड़ता है। आपको मार्केट की नब्ज पकड़नी आनी चाहिए, खबरों पर नजर रखनी पड़ती है, कब घुसना है कब निकलना है ये समझना पड़ता है। सुनने में तो ये फुल टाइम काम जैसा लग रहा है। काफी हद तक है भी। नोट्स में ये भी लिखा है कि ट्रेडिंग में सिर्फ स्किल नहीं, टाइम कमिटमेंट भी बहुत लगता है। आपको लगातार स्क्रीन के सामने बैठना पड़ सकता है, मार्केट देखना पड़ता है, अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करना पड़ता है और तेजी से फैसले लेने होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दिन में 10 मिनट देख लिया और हो गया। और एक और बहुत जरूरी चीज है इमोशनल डिसिप्लिन, भावनात्मक अनुशासन। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जब पैसा तेजी से बन रहा होता है तो लालच आ जाता है, और जब नुकसान हो रहा होता है तो डर हावी हो जाता है। इन दोनों ही भावनाओं में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। ट्रेडर को बिल्कुल शांत दिमाग से अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहना होता है, जो कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। यानी ट्रेडिंग में रफ्तार है, रोमांच है, जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रिस्क, खास स्किल की जरूरत, काफी समय और मजबूत इमोशनल कंट्रोल चाहिए। इन्वेस्टमेंट से तो बिल्कुल ही अलग कहानी है ये। एकदम बिल्कुल अलग। दोनों की गोल, तरीके, जरूरतें सब कुछ अलग है। तो अब वो बड़ा सवाल, जो लोग मार्केट में नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्या बेहतर है? इन्वेस्टमेंट की धीमी स्थिर राह या ट्रेडिंग का ये तेज रफ्तार वाला हाई रिस्क रास्ता? देखिए, इस सवाल पर इन नोट्स में एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। शुरुआत करने वालों के लिए, यानी बिगिनर्स के लिए, यही सुझाव है कि पहले इन्वेस्टमेंट को समझें और उसमें थोड़ा अनुभव हासिल करें। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है, रिस्क मैनेजमेंट, तुलनात्मक रूप से कम रिस्क। जब आप इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे मार्केट की बेसिक बातें सीखते हैं। कंपनियां कैसे काम करती हैं, इकोनॉमी का मार्केट पर क्या असर होता है, लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बढ़ता है, ये सब समझते हैं। आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। कोई सही या गलत रास्ता नहीं है। सवाल ये है कि आपके लिए क्या सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हमने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के फर्क को, फायदे नुकसान को और किसके लिए क्या बेहतर है, इसे इन नोट्स के जरिए समझने की कोशिश की। हाँ, और इन नोट्स के आधार पर एक आखिरी बात मेरे मन में आ रही है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। बताइए। जब आप ये फैसला ले रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग, तो सिर्फ रिटर्न कितना मिलेगा इस पर फोकस ना करें। खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आप असल में कितना रिस्क आराम से ले सकते हैं। आपकी रातों की नींद उड़े बिना आप कितना नुकसान सह सकते हैं, या आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। और दूसरा,
आप इस काम के लिए, चाहे वो रिसर्च हो या ट्रेडिंग, रोज या हफ्ते में कितना टाइम सच में दे सकते हैं, ईमानदारी से। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म है जैसे रिटायरमेंट, या शॉर्ट टर्म जैसे अगले साल कार लेनी है। इन सवालों के जवाब आपको ये तय करने में मदद करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का धीमा रास्ता या ट्रेडिंग की तेज दौड़, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा सही है। ये जो सेल्फ एनालिसिस है ना, ये शायद पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।